देश के आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर तस्वीर नहीं बदली तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की। मैं इस वक्त कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बिरोल प्रखंड में हूँ। बिरोल प्रखंड के ये लधो के कोनिया घाट है और इसी चचरी के पुल पर आज भी यहाँ के आसपास के 50 गांव के लोग इसी पुल से पार होते हैं और जाते हैं। सुबह यहाँ पर छात्राएँ भी इसी सड़क से जाना होता है और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी इसी सड़क से जाते हैं। सबसे पहले आप ये पुल देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि लकड़ी का पुल आज के दौर में 2022 में क्या इस सड़क का ज़रूरी कैसे पड़ा और लोग यहाँ हर वर्ष अपने पैसे से ग्रामीण चंदा करके इस सड़क को बनाते हैं। देश की तस्वीर बदल रही है, दुनिया डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो इस गांव की तस्वीर, और ये गांव की तस्वीर सिर्फ इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज भी यहाँ की स्थिति जस की तस है। यहाँ विधायक और सांसद जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव आता है, चुनाव के समय ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के भोले भाले जनता से पक्का वादा करते हैं ये पुल बनाने को लेकर, लेकिन ये वादा कच्चा रह जाता है क्योंकि ये पुल आज भी कच्चा है। यहाँ के विधायक अमन भूषण हजारी है और यहाँ के सांसद जी की अगर हम बात करें तो मैं उनका नाम तक नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ के 90% लोग ऐसे हैं जो यहाँ के सांसद को जानते तक नहीं है, क्योंकि सांसदीय क्षेत्र होने के बावजूद आज तक सांसद जी यहाँ कभी मुड़ कर नहीं आए। और ये उदासीनता कुशेश्वर स्थान के है और ये उदासीनता समस्तीपुर के इस लोकसभा क्षेत्र का है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ के सांसद जी आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए, क्यों नहीं आए ये एक सवाल है। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर तस्वीर नहीं बदलती है तो वह कुशेश्वर स्थान का सबसे सुदूर इलाका होने के बावजूद यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर सुपौल बाज़ार है। अगर वहाँ की बात करें तो एक बड़ा शहर की तरह दिखता है। वहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है, शहर वहाँ की सड़क जो है वो पक्का होता है, लेकिन अगर बात करें तो ये गांव और यहाँ की तस्वीर नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है इस तस्वीर के बारे में बताएंगे। आइए ये पुल थोड़ा दिखाइए। देखिए ये पुल है और इसके बीच में एक लोहा का ये सरिया दिया गया है और बांस है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हर साल चंदा किया जाता है और बांस से काट कर यहाँ पुल का निर्माण किया जाता है। और फिर जब तेज देखिए इधर जो नदी है इसमें जब बाढ़ का पानी विगत 1 माह के बाद हमको लगता है बरसात आते ही बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के समय ये नदी में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि फिर बाढ़ के कारण ये नदी धंसकर बीच में चली जाती है। और हर साल यही होता है, बाढ़ के समय ये नदी पुल टूट जाता है और फिर ग्रामीणों के द्वारा फिर से एक पुल का निर्माण करा जाता है। ये हर वर्ष होता है। और क्या नाम है? लक्ष्मी पंडित। क्या कहेंगे लक्ष्मी जी, ये पुल निर्माण को लेकर अब तक नहीं हुआ? ये तो बहुत नेता आए यहाँ पे, जैसे चंद्रभूषण हजारी हुआ, ये सब हुआ, सब आकर को बोला बन जाएगा बन जाएगा, वोट वोट सब लेकर के चला जाता है, कोई नेता इस पर ध्यान नहीं देता है। हम लोग ग्रामीण को इतना दिक्कत होता है तो अपने अपने तरफ से ये बांस काट कर को लगाए हैं और बनाए हैं, इस पर चलते हैं। जो भी आते हैं कोई देता है पैसा, कोई नहीं देता है। कितना पूंजी साले साल लगाएंगे और कितना क्या करेंगे हम लोग को मजबूरी है, इसलिए इतना बना रहे हैं और चल रहे हैं, कोनो तरह से जीवन अपना काट रहे हैं। लेकिन पुल यहाँ होना बहुत जरूरी है। यहाँ को ये पुल होने के बाद में कम से कम 26 पंचायत 27 पंचायत को यहाँ से लेकर को जगन्नाथपुर फुलहारा तक के लिए ये सब के लिए सबको सुविधा बन जाएगा अगर ये पुल बन गए हैं तो। यहाँ से कौन कौन गाँव के लोग गुजरते हैं? यहाँ से जैसे जगन्नाथपुर फुलहारा हो गया, दुकली धाम हो गए, ये अपना साहो पटनिया पोखराम चनवारा अफजला लधो, ये पूरा आदमी यही पुल से गुजरते हैं। यानी अनुमंडल मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। हाँ पूरा ये जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितना बार ये यहाँ पे गया है भाषण देकर को लेकर को। अभी सांसद जी का नाम जानते हैं? नहीं सर, हम उनके नाम नहीं जानते हैं। जो बात है वो जब आते हैं सिर्फ एक ही आते हैं वोट मांगने के लिए, उसी टाइम आते हैं, उसके बाद कभी शकल नहीं दिखाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। क्या कहें? पंडित नाम है जी। क्या कहेंगे जो पुल निर्माण काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ये इच्छा है पुल एकदम बनना चाहिए सर, मेन रोड में है, पुल बनना चाहिए पुल, नहीं तो उसको ऐसे लाव चलता था। अभी 10 साल से ये पुल हर साल बनाते हैं, बाढ़ आता है तो बांस का पुल है, भस जाता है, फिर बाढ़ गया तो फिर अपना अपना सब बांस काट कर को लगाता है, कोई 1000 कोई 500 कोई 600, जिसको जैन पूंजी है वो पैसा देता है, सो अपना अपना लगाता है और तब जाते आते हैं।
देखियो सर, सबके पता है, सब वोट ले के वक्त में हम बना देव तो हम बना देव, हम क्या देव तो हम क्या देव। जब वोट भै गेल, जीत गेल, चल गेल तो कोई घूर के हुल्कियो मारे नहीं आयल। सब जिनका जनता मरल कि घाट पर में पुल बनल से कोई नहीं घूर के आवे। तो हाँ, बात है जैसे कि बाहर के लोग आते हैं न, ग्रामीण जो है से उससे पैसा तो देवे किए हैं। बाहर के लोग आता है तो साइकिल को 10 रुपया, मोटरसाइकिल को 20 रुपया लेते हैं। फिर इसको मरम्मत होगा तो फिर कैसे बनेगा? ग्रामीण तो बारम्बार नहीं देगा, उसी के लिए लिया जाता है। क्या नाम बताया आप अपना? सत्यनारायण पंडित। घर? लधो। नाम है? संतोष कुमार यादव। घर? लधो। हम लोग जो है चंदा चुटकी लगा के यहाँ पे पुल बनवाते हैं हर एक साल, और इसी पुल से जाते आते हैं। और इलेक्शन के समय जो आता है तो उस टाइम में विधायक बोलता है जो हम अगले महीना इसको हम शिलान्यास करवाएंगे, पुल हो जाएगा, इस बार हमको वोट दीजिए। और कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन चला गया, बस वो अपना बड़ा नहीं दिया गया। मांग की? हाँ, मांग ग्रामीण बनाता है। कैसे? चंदा चुटकी लगा के। चंदा चुटकी लगा के? जी मतलब यहाँ पुल होना चाहिए कि नहीं? जी, होना पुल चाहिए। होना अनिवार्य है।